जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अगर कोई आपका सत्संग है तो आप हमें भेजिए, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद आपके द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग एक एक करके सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी गुरुजी मैसेज देते हैं हमें टेलीपैथी के थ्रू, वो हमारे लिए ही होते हैं। चाहे उनका थंबनेल कितना मर्जी आपको डरावना क्यों ना लगे, लेकिन वो बीच में जो सत्संग होते हैं वो हमारे लिए एक संकेत होते हैं। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे से थे बीमारियों से रिलेटेड, और गुरुजी ने मुझे गाइड किया था कि डॉक्टर से चेक करवा ले, क्योंकि मेरे जो राइट ब्रेस्ट है उसमें थोड़ी सी मुझे एक सिस्ट टाइप मेरे को फील हो रही थी, और ये बहुत टाइम से है जिसका मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे आजकल बीमारियों से रिलेटेड सत्संग आ रहे हैं और गुरुजी ने भी संकेत दिया था, तो मेरा मन हुआ कि मैं डॉक्टर के पास चेक करवाऊं। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल। बहुत अच्छा डॉक्टर है, उन्होंने देखा, चेक किया, लेकिन वही जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था, पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि इसको चेक करवा। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैसेज आया कि तू जो सोच रही है वो बीमारी नहीं है, मंत्र जाप कर, बस मेरा नाम ले और ऐश कर। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। जो ये सिस्ट है वो मुझे भी पता था, डॉक्टर ने भी चेक कर ली, लेकिन उसने यही कहा डॉक्टर ने कि इसका कोई डर नहीं है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो आप सोच रहे हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। दूसरी बात ये है कि बेटे से रिलेटेड गुरुजी के बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, बीमारियों से रिलेटेड अभी भी आ रहे हैं। तो बहुत दिन पहले चेकअप करवाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है किडनी में स्वेलिंग की, तो उनके लिए भी हम डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि 1-1.5 महीना आप मेडिसिन खाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो गुरुजी ने कहा था वही हुआ, और जो गुरुजी ने कहा था कि आपके अंदर ये है तो वही हुआ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ही हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आपको कुछ लगता है कि आपके बॉडी में कोई बीमारी पनप रही है तो आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि गुरुजी ने अपना काम करना है और डॉक्टर ने अपना काम करना है। डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन देते हैं वो आप जल प्रसाद के साथ खाएं, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है बॉडी पे उस पे आप चंदन तिलक लगाइए, तो आपको ज़रूर जो भी बीमारी है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं शुक्राना सत्संग अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मदर की तरफ से, अपने पूरे मायके और ससुराल की तरफ से, जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनकी तरफ से करना चाहती हूँ। गुरुजी, जो भी हमसे गलती होती है वो माफ़ करें और ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे एक एक करके आपके द्वारा भेजे हुए शुक्राना सत्संग। आइए संगत जी, पहले शुरू करते हैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। संगत जी लिखते हैं, गुरुजी महाराज जी का सत्संग 2021 का है। सत्संग सुनवाकर गुरुजी महाराज जी हम सब संगत का कल्याण करते हैं। मुझे भी ब्लेस किया, और गलती से जो हम या गलती से जो कर्म करते हैं उसे भी हमें बाहर निकालते हैं। 2021 में बार बार एक सत्संग मुझे सुनवा रहे थे गुरुजी, जैसे
मुझसे कुछ गलती हो गई हो, इसलिए हमें पूरा सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया कि गणपति जी का स्थान मंदिर में है, सजावट के लिए नहीं। मैंने अनजाने में जब मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो उनको मैंने पेन स्टैंड गिफ्ट किया जिसमें गणपति जी की मूर्ति स्थापित थी। मेरे हस्बैंड ने पेन स्टैंड उनके ऑफिस में रख दिया। कितने टाइम हो गए और हम दोनों को याद नहीं था। मैसेज बार बार आने पर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि गणपति जी का पेन स्टैंड मैंने गिफ्ट दिया था। गणपति जी को पेन स्टैंड से अलग करके हमने मंदिर में स्थापित किया। मेरी इस भूल के लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। ये संगत जी का सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। सब संगत को यही संदेश मिलता है जो गुरुजी ने दिया है। हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए कि भगवान का स्थान हमेशा मंदिर में होता है। जहाँ आप जोत जगाते हो वहाँ होता है, सजावट के लिए नहीं होता। आजकल लोग घर में परमात्मा की मूर्तियाँ लेके आते हैं और उनको बेडरूम में रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे हमें कोई भी पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, नेगेटिविटी ही फैलती है और हमारे जो कर्म है वो ख़राब होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि भगवान जी की मूर्ति को आप मंदिर में रखें और पूरा श्रद्धावान होके उनकी पूजा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को हमेशा अपने दिल में रखिए। गुरु जी को जब भी आप याद करते हो तो ये मत सोचिए कि गुरु जी का स्वरूप है। देखिए, गुरु जी के स्वरूप में गुरु जी खुद विराजमान है। जब भी हम शुक्राना सत्संग करते हैं, शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी वहाँ होते हैं। जो भी मैं एक एक शब्द कह रही हूँ ये गुरु जी कहलवा रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई सत्संग करते हैं तो हम गुरुमय हो जाते हैं और जब हम गुरुमय हो जाते हैं, गुरु में रम जाते हैं, तो जो शब्द आते हैं वो गुरु जी की इजाज़त से आते हैं। तो हमेशा सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सेव करके रख लीजिए, बाद में सुन लीजिए। और जो भी आप सत्संग सुनते हो उसको दूसरी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर सत्संग में कोई ना कोई संदेश होता है और वो संदेश आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो ताकि उनकी लाइफ भी सुधर सके, उनको भी ब्लेसिंग मिल सके और आपके कर्म ठीक हो सके। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी। यही कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।